संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, उन्होंने पड़ाव डाल दिया है दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के समक्ष। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि यहां से करीब 100 मीटर दूर ही दुष्यंत चौटाला का निवास स्थान है और वहां पे ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है वहां पे पहुंची हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लंबे समय से आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर है वो संघर्ष कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर के, और सरकार ने नोटिस जारी किया है इनकी जो है सेवाएं हैं उनको मुक्त करने के लिए, और इसी के विरोध में लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। पिछले दिनों इन्होंने जेल भरी थी, जेल के आगे इन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया था, और आज फिर जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के रोड के बाहर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं वो वहाँ पे पहुँची है। लघु सचिवालय से पैदल ही मार्च करते हुए यहाँ पे पहुँची है और इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बैरिगेड्स लगा करके इस रोड को बंद कर दिया गया है दोनों ही तरफ से, और यहाँ पे जो है भारी पुलिस जो है संख्या में यहाँ पे तैनात हैं। अलग अलग जो है वज्र वाहन की बात करें, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाला वाहन है, वाटर कैनन है, उनकी गाड़ियाँ हैं, और भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है। और रोड पे ही आंगनवाड़ी वर्कर और जो हेल्पर हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, और इनका कहना है कि सरकार के साथ इनकी कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन वार्ता में हल नहीं निकला है, और लंबे समय से ये जो रोड पे है वो संघर्ष कर रही हैं। इसी कड़ी में आज लघु सचिवालय से पैदल ही मार्च करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के बाहर है ये पहुँचे हैं। इनको जो है दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के आगे प्रदर्शन करना था, और पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा करके बाबा भूमन शाह चौक पर ही रोक लिया है, और यहाँ पे इनका पड़ाव चल रहा है, प्रदर्शन है इनका चल रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कर्मचारी नेता हैं वो इस धरने को संबोधित कर रहे हैं, और तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अलग अलग ज़िले भर से अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्र से यहाँ पे पहुँची हैं, और लंबे समय से इनका धरना है वो लघु सचिवालय के बाहर चल रहा है, और इसी कड़ी में अलग अलग हर रोज़ जो है इनका प्रदर्शन चलता है। और आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के बाहर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है, और इससे पहले भी यहाँ पे इन्होंने कई बार प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। जो सरकार ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा ने जो बातचीत हुई, और उसके साथ उनको कहना था कि जो डिमांड्स उनकी मानी गई, जो बातें कही गई थी, उनको अमली जामा प्रॉपर तरीके से नहीं पहनाया जा रहा है, या जो सरकार जो बातचीत कर रही है वो पहले ही सरकार ने कई बार कह चुके हैं लेकिन उसको पटल पे लागू नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं वो लगातार संघर्ष कर रही हैं। तो इसको लेकर के आज इनका प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। पहले ये जानकारी थी कि आज आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं वो इनकी जो स्टेट की कार्यकारिणी है उनके कॉल के हिसाब से आज यहाँ पे प्रदर्शन करेंगी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के रोड के बाहर, और इसको लेकर के इन्होंने चाहे गलियों से जाना पड़े चाहे रोड से जाना पड़े तो वो जाएंगी। और आज उसी कड़ी में ये यहाँ पे बाबा भूमन शाह चौक पे पहुँची तो इनको बैरिकेड लगा करके है वो रोक लिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से दोनों ही रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हैं, दोनों ही रोड है वो बंद किए गए हैं, और भारी सुरक्षा बल है वो दोनों ही तरफ से यहाँ पे जो है किए जा रहे हैं। रोड है पूरी तरह से ब्लॉक है, और प्रोटेस्ट है इनका लगातार चल रहा है। हमें आज यहाँ 41-42 दिन हो गए, हर ज़िले में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने धरना लगाया हुआ है। जो सरकार के साथ हमारी कोई नई मांग नहीं है, हमारी पुरानी ही मांगे हैं जो 2018 में माननीय प्रधानमंत्री ने जो 1500 750 लागू की थी, जिसकी कि उन्होंने सारे इंडिया के अंदर ये चर्चा घुमा दी थी कि आंगनवाड़ी वर्कर को 1500 रुपया और हेल्पर को 750 रुपया बढ़ोतरी दी जा रही है, लेकिन अभी तक हमें उनका एक पैसा तक नहीं दिखाया है और ना ही किसी ऑफिस में ऐसी चर्चा आई है। नंबर 2, 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ये कुशल अर्ध कुशल का जो हमें कैटेगरी दी थी उसकी भी वहाँ पे उन्होंने टेबल पे बात करके
इंडिया में भी सारी ये बात घुमा दी कि हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर को कुशल अकुशल का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा। ऐसी झूठी सरकार से हम नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। अब तो ये कह रहे हैं, जब पीछे हमारी 1 महीना की जो हमारी हड़ताल पे इन्होंने ये कह के हमें हमारी हड़ताल उठा दी गई थी कि हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। हम उसी मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठे हैं। तो अब तक इन सरकार के ये नमूंदे कहें या चमचे कहें या ये नेता कहें या इनको राजा कहें, हमें तो समझ नहीं आ रहा इनको किस तरह हम संबोधित करें। इतने झूठी सरकार जो इतना कुछ कह के अब मुकर रही है कि हमें देने के लायक नहीं है। अगर ऐसा कुछ देने के लायक नहीं है तो वो अपनी बात को कंट्रोल रखे, चुप रहे। हमारे में दम होगा तो हम सरकार से कुछ ले लेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।